एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी शैवं गुरु प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होशी भी सच। जपजी साहब में मूल मंत्र श्री गुरु नानक देव जी महाराज की असीम कृपा है। गुरु साहिबान परमात्मा का धन्यवाद कर रहे हैं कि हे परमपिता परमेश्वर, आप स्वयं प्रकट हुए, आपने ये सारा संसार बनाया और जब से सृष्टि बनी तब से आप मनुष्य का चोला धारण करके पृथ्वी पर आकर के जीवों का उद्धार करते रहे हो। आज भी किसी न किसी चोले में काम कर रहे हो और जब तक सृष्टि रहेगी तब तक आपका जो जीवों के ऊपर दया का भाव है वो बना रहेगा। तो इस तरह से इस मंत्र के द्वारा श्री गुरु नानक देव जी महाराज हम जीवों को समझा रहे हैं कि देखो भाई, वो परमात्मा बेखबर नहीं है, वो परमात्मा सब कुछ जानता है और इसीलिए उन जीवों के लिए जो उससे प्यार करते हैं उनके उद्धार के लिए वो हमेशा प्रयत्नशील रहता है। अब आज हम 13वीं पौड़ी ले रहे हैं। यहाँ पर मनने की गति कि अगर हम पूर्ण विश्वास करते हैं परमात्मा में तो हमें क्या फायदा होता है। मन सुरत हो मन बुद्धि, मन सगल भवन की शुद्धि, मन मुँह चोटा न खाई, मन जम के साथ न जाए। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोई। अब महापुरुष थोड़े से शब्दों में सारे संसार का सारा ज्ञान डाल देते हैं। अब जब से ये पृथ्वी बनी, जब से जीव दुनिया में आया, इस 2 लाइन के पद में श्री गुरु नानक देव जी महाराज हमें याद दिला रहे हैं। असल में जब महापुरुष बात करते हैं तो महापुरुष हमारी आत्मा से बात करते हैं। संसार के लोग आपस में बात करते हैं तो हमारे मन या हमारे शरीर से बात करते हैं। श्री गुरु नानक देव जी महाराज हम जीवों को समझा रहे हैं कि मन सुरत हो गए मन बुद्धि। अब क्या मतलब है इसका कि वो परमात्मा जो एक था, उसने कहा एको अहम बहुश्याम। उसने जब सृष्टि का आगे संचालन किया तो प्रकृति उपाय, 5 भूत उपाय, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व, और आत्माओं को पहले निरामय कोष दिया। उसके बाद ब्रह्म के देश में जो है अपना ही काल रूप बना करके और वहां पर आकर के स्त्री और पुरुष का भेद बना दिया, 3 गुण बना दिए, 25 प्रकृतियां बना दी और काल पुरुष का रिप्रेजेंटेटिव बन गया मन और अकाल पुरुष का रिप्रेजेंटेटिव बन गई आत्मा। अब हमारे जीवन में हर भाई बहन इस बात को जानता है कि जब कोई भी काम हम करते हैं तो हमारे अंदर से 2 आवाजें आती हैं। एक आवाज आती है सावधानी से, कोई गलती मत करो, मर्यादा का ख्याल रखो,
प्रभु के बताए रास्ते पे चलो, गुरु के वचनों का ध्यान रखो। और दूसरी आवाज आती है, अरे भाई मजा ले यार, दुनिया में मौज मस्ती कर, खूब खा खूब पी, दुनिया की लज्जतें ले, विषय विकारों का मजा ले। हर मनुष्य के अंदर से जब तक कि वो पूर्ण भक्ति को प्राप्त नहीं होता, तब तक ये दो आवाजें सबके अंदर से आती है। एक आवाज होती है आत्मा की, जो हमें बुराइयों से अच्छाइयों की तरफ जाने की प्रेरणा देती है, और दूसरी आवाज होती है मन की, जो हमें बुराइयों में फंसाने की कोशिश करती है। अब मन जब बना तो उसकी चार फैकल्टीज हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मन में संकल्प और विकल्प है, बुद्धि एनालिसिस करती है हमारे विचारों का, अंतःकरण उसका स्टोरेज है, और अहंकार का मतलब कि स्वयं को प्रभु से अलग समझना। अब मन की ये चार फैकल्टियां हैं, इसमें मन और बुद्धि श्रेष्ठ है। तो श्री गुरु नानक देव जी महाराज कह रहे हैं, इस संसार में वो जीवात्मा जो प्रभु का अंश है, स्वयं प्रभु ही है, और वो परमात्मा मनुष्य शरीर में स्वयं बैठा हुआ है। एक समय था जब लोग सतवादी थे, समय बीतता गया, मन हावी होता गया। आज संसार का क्या हाल है? हर इंसान अपना काम सिद्ध करने के लिए झूठ बोलने को, छल करने को, कपट करने को, दूसरे का हिस्सा मारने को, दूसरा का नुकसान करने के लिए प्रेरित हो रहा है। उसमें इंसानों का कसूर नहीं है, उसमें ये काल सत्ता जो है, जो इस संसार को उजागर रखना चाहती है, नरकों और स्वर्गों का जो उनका जो प्रोसेस है उसको मेंटेन करना चाहती है। ये प्रकृति का नियम है। तो श्री गुरु नानक देव जी महाराज कह रहे हैं कि ये जो सकल ब्रह्मांड है आज की डेट में, आज का जो जीव है वो मन और बुद्धि के दायरे में फंसा हुआ है, और बुद्धि सांसारिक डिसीजन लेती है। बुद्धि किसी चीज का निष्कर्ष निकालती है, एनालिसिस करती है। तो कह रहे इंसानों की जो अंदर की बुद्धि और मन है वो संसार की वासनाओं में लिप्त है। कितनी ही कोशिश कर दो, कितने ही धर्म ग्रंथ पढ़ लो, कितने ही अपने धर्म स्थानों में चले जाओ, आसानी से मन और बुद्धि सात्विक नहीं हो पाते, और अगर हो भी जाते हैं तो लोभ, मोह और अहंकार ये हमारा पीछा नहीं छोड़ते। कितना ही पवित्र आदमी होगा, कितना ही भला आदमी होगा, तो कहीं ना कहीं उसको लोभ जरूर होगा, कहीं ना कहीं मोह जरूर होगा, कहीं ना कहीं अहंकार जरूर होगा। तो जब तक हमारे जीवन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार खत्म नहीं होते, तब तक हम अपनी आत्म शक्ति को नहीं पहचान सकते। ग्रंथों में आता है कि कामी, क्रोधी, लालची, इनसे भक्ति न हो, और भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। तो श्री गुरु नानक देव जी महाराज कह रहे हैं, इस संसार में सारी परेशानियों की जड़, सारे जितने भी आज के डेट में दुष्ट कर्म हो रहे हैं, और अगर हम भी देखें आज की डेट में सोशल मीडिया में संसार के कोने कोने से खबर आती है, कितने दुख की बात है। इंसान इंसान को मार रहा है, कहीं पर जमीनों का झगड़ा है, कहीं पर अहंकार का झगड़ा है, हजारों लाखों लोग मारे जा रहे हैं, चारों तरफ जो नए नए शस्त्र हैं, अस्त्र बने जा रहे हैं। सृष्टि का कैसा विध्वंस हो जाए। आज का मानव अपनी पढ़ाई का, अपने ज्ञान का इस्तेमाल कर रहा है मानव जाति के संहार के लिए। आज के जमाने में श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी की शिक्षाएं बहुत ज्यादा आवश्यक हैं। घरों में कलेश है, पति पत्नी में प्यार नहीं है, बच्चों और माता पिता में समन्वय नहीं है, भाइयों का आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो ऐसे समाज में जो आज का समाज है, इसमें ग्रंथ साहिब की जो शिक्षाएं हैं वो बहुत ही जरूरी है। सच्चे पातशाह कह रहे हैं कि मन सुरत होवे मन बुद्धि, कि अगर हम उस परमात्मा की तरफ अपना ध्यान सच्ची तरह से लगा लें, मान लें विश्वास के साथ, विश्वास के साथ, मानने में यही फर्क है। हम ऊपरी मन से कहते हैं हाँ जी सत्यवचन,
लेकिन जीवन को नहीं बदलते। जब तक हम हमारे जीवन में एक आत्मज्ञानी कोई हमारा गाइड ना हो, क्योंकि मनमुख जो है उनके पास जाओगे वो तो हम यही समझाएंगे, तुम भी प्रॉपर्टियां बनाओ, तुम भी पैसे कमाओ, तुम भी रईसों की तरह रहो। लेकिन जब हम किसी गुरु के पास जाते हैं, आत्मज्ञानी के पास जाते हैं, तो वो कहता है देखो भाई, इस संसार में हमेशा तो रहेगा नहीं, ये संसार की दौलतें जो हैं एक दिन यहीं रह जाएंगी। ये शरीर भी जो है, जो आज बच्चा है, बालक है, जवान है, अधेड़ है, वृद्ध है, और मृत्यु। अब संसार के आम लोग इस सच्चाई को भूल जाते हैं कि हमने कभी इस दुनिया से जाना है। वाणी में आता है कि जिन चरण जानिया सो क्यों करे बिथाओ। अगर गहराई से ये बात हमारे दिमाग में बैठ जाए कि ये संसार हमेशा रहने की जगह नहीं, तो हम उस रास्ते को ढूंढने की कोशिश करेंगे जो रास्ता प्रभु के घर जाता है। और प्रभु के घर जाने के लिए हमारे पास क्या माध्यम है? हमारे पास है सुरत। हमारी आत्मा जो है हमारे शरीर में जो है वो सुरत है, प्रभु का अंश है, और वो प्रभु से जुड़ी हुई है। वो अलग बात है कि हम अपनी अज्ञानता के कारण से उस लिंक को भूल गए। तो गुरु क्या करता है? हमें रिकनेक्ट कर देता है। कनेक्ट तो वहीं, लेकिन हमारा कनेक्शन जो है वो जैसे सस्पेंडेड हो गया। माना मोबाइल लेते हैं और हमने उसका जो चार्जेस नहीं भरे, तो हमारे पास कनेक्शन तो है लेकिन कनेक्टेड नहीं है। तो हमारे पास कनेक्शन है सबके पास, लेकिन हम कनेक्टेड नहीं है। तब क्या होता है? गुरु हमारे जीवन में आता है और हमें उससे कनेक्ट कर देता है। वो जो वायर जो है, जो थोड़ी सी कमजोर हो गई है, उस वायर को मजबूत कर देता है और हम सब प्रभु से कनेक्टेड हो जाते हैं। जब हम प्रभु से कनेक्टेड हो जाते हैं तो वो प्रभु सत्ता हमारे शरीर में उतरती है। जब प्रभु सत्ता हमारे शरीर में उतरती है तो हमारी आत्मा बलवान हो जाती है। जब आत्मा बलवान हो जाती है तो आत्मा मालिक है, मन नौकर है। जब तक हमें कनेक्टेड नहीं होते दोबारा, तो मन मालिक बना हुआ है शरीर का। चारों तरफ मन का राज चलता है, सारे मन मुख है, मन इंद्रियों में गुलाम है। तो गुरु नानक देव जी महाराज कह रहे हैं कि इस संसार के, इस प्रपंच से, इन वासनाओं की गुलामी से अगर किसी को बचना है तो उसे अपनी सुरत, मन सुरत मतलब अपनी सुरत का मनन करना। सुरत का मनन करना मतलब होता है कि अंदर में सुरत के स्वरूप को देखना। वो है ज्योति स्वरूप और सब स्वरूप। तो जब हम अंदर में ध्यान लगा करके अपने ज्योति स्वरूप को और अपने शब्द स्वरूप को पहचानते हैं, तो उसकी जो आत्मिक ताकत पैदा होती है, उससे हमारा मन और हमारी बुद्धि बस में आ जाती है। और बस में आने का मतलब क्या है? कि वो पवित्र हो जाती है। हमारा मन बुरे विचार नहीं सोचता, हमारी बुद्धि बुरी चीजों की एनालिसिस नहीं करती है, और हम एक अच्छे इंसान बनने की तरफ कदम बढ़ाते हैं। सत्संगों में जाकर क्या होता है? जो भाई बहन सत्संग को सुन रहे हैं, अपने घरों में बैठे हैं, उनको कोई ज्ञान की कमी नहीं है, लेकिन उस ज्ञान को दोबारा सामने पेश करना, बार बार उनके सामने पेश करना, तो ये करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान और रसरी आवत जाल से सिल पर पलट निशान। जो भाई बहन सत्संग के प्रेमी हैं और सत्संग सुनते हैं, तो वो जब रोज सत्संग सुनने की भी कृपा करें और रोज सत्संग सुने, तो कोई ना कोई बात सत्संग की उनको जरूर अच्छी लगी। और क्योंकि सत्संग गुरु कृपा से होते हैं, तो सत्संग के शब्दों में चार्जिंग होती है। वो चार्जिंग हमारी आत्मा को नरिश करती है, और जैसे आत्मा जागृत हो जाती है, मन और बुद्धि कंट्रोल में आ जाती है। जब मन बुद्धि कंट्रोल में आते हैं, तब क्या होता है? अगली यानी कि मन ने सगल भवन की शुद्धि। अब सगल भवन का मतलब क्या है? पहले तो हमारे शरीर में 9 दरवाजे हैं, हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। आंख की इंद्रिय है, नाक की इंद्रिय है, कान की इंद्रिय है, चखने की इंद्रिय है, स्पर्श की इंद्रिय है। तो अब ये देखिए कि हमारी आंख की इंद्रिय जो है संसार में सुंदरता देखने के लिए तड़पती है। सुंदरता से हजारों विकार पैदा होते हैं, और जब सुंदरता की तरफ देखने की होती है तो उसके बाद में सुंदर बातें सुनने की होती है, सुनने की इंद्री। फिर तरह तरह का भोजन खाने के लिए चखने की इंद्री।
सारा जहान पागल हुआ पड़ा है इस बाहरी आंख की इंद्री को तृप्त करने के लिए, बाहर की कान की इंद्री को तृप्त करने के लिए, हमारी जवान की इंद्री जीवा को तृप्त करने के लिए हजारों लाखों किस्म के भोजन है। हर घर में यही होता है कि बढ़िया से बढ़िया खाना बनाओ जिससे मन खुश रहे, लेकिन बढ़िया से बढ़िया खाना बना के हम विषय विकारों की तरफ जाते हैं। तो कह रहे हैं मन ने सगल भुवन की शुद्धि। अब वैसे 14 भुवन कह गए, लेकिन शुरुआत कहाँ से है? 5 ज्ञानेंद्रियों से, उसके बाद 5 कर्मेंद्रियों से, उसके बाद संकल्प और विकल्प से, उसके बाद 3 गुणों से, तमोगुण रजोगुण सतोगुण, उसके बाद 25 प्रकृतियों से। तो ये माया जाल बना रखा है। सगल भुवन का मतलब होता है कि प्रभु के घर से लेकर के और यहाँ तक जो भी हमारी आत्मिक और मानसिक अवस्थाएं, अलग अलग जगहों पे मानसिक और आत्मिक अवस्थाएं अलग अलग होती हैं। इस शरीर में आत्मा और मन दोनों काम कर रहे हैं, इसे पिंडी शरीर कहते हैं, पिंडी मन है। तो इस पिंडी शरीर और पिंडी मन में काम के और लोभ में अहंकार जो है वो शारीरिक रूप में एक्टिव है। मतलब जब तक हम अपनी आत्मा को मन इंद्रियों से छुड़ा करके और कम से कम आज्ञा चक्र पर नहीं लाते हैं, तब तक हमारी मन बुद्धि कंट्रोल नहीं हो सकती। अब माना हमारी आत्मा आज्ञा चक्र पे आ गई, हमारा अपनी आत्मा का कॉन्टैक्ट परमात्मा से जुड़ गया, तो तब क्या हो गया कि सगल भुवन की शुद्धि। हमारे जीवन में हमारा मन, हमारा चित्त, हमारी बुद्धि, हमारा अहंकार, हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां, ये विषय विकारों की तरफ जाना धीरे धीरे कम कर देंगे और जो सारे हमारे काम हैं उनकी शुद्धि हो जाती है। शुद्धि माने पवित्रता। और पवित्रता क्या है? संसार की वासनाओं से खुद को छुड़ाना। तो कह रहे हैं अगर संसार की वासनाओं से खुद को छुड़ाना चाहते हो, काल देश से वापस जाना चाहते हो, जन्म और मृत्यु के महले को क्रॉस करना चाहते हो, सदा का जीवन पाना चाहते हो, तो किसी सच्चे गुरु की सच्ची वाणी को सुनो। उस वाणी के जो लफ्ज हैं, जो उसमें शिक्षा दी गई है, उसे अपने जीवन में उतारो। दवाई किसी वैद्य से दवाई ले आओ, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जब तक उसे खाओगे नहीं तब तक उस दवाई का असर नहीं होगा। और अगर खा भी लिया, अगर परहेज नहीं करोगे तो दवाई का असर नहीं होगा। तो महापुरुष कितनी बड़ी बात करते हैं। हमें संसार में दवाई भी खानी है, वो क्या है? सत्संग, स्वाध्याय, जन्म पुस्तकें, गुरु का साथ, अच्छे लोगों का साथ। लेकिन परहेज, हमारे जीवन में पवित्रता, हमारे जीवन में शुद्ध धन, शुद्ध व्यवहार। दवाई खाते हैं तो परहेज बहुत जरूरी है। बिना परहेज के दवाई का असर नहीं होता। हम रोज गुरु के दर्शनों के लिए जाएं, नामदान भी ले लें, अगर हमारी जिंदगी में अब परहेज नहीं है, हमने अपनी इंद्रियों पर काबू नहीं किया, हमने अपना जीवन गुरु के कहने के मुताबिक नहीं चलाया, तो गुरु की शिक्षाओं का असर नहीं हो पाएगा। तो इस खाली एक लाइन में इतने विस्तार से श्री गुरु नानक देव जी महाराज हमें समझा रहे। आगे कह रहे हैं, मन मोह चोटा न खाई। अब देखिए, अब इसमें जब से हमारी आत्मा काल देश में आई है और आज तक का वर्णन है, काल ने कर्मों का विधान रचा। अब कर्मों का विधान क्या है? एक शायर कहता है कि ये कहा कि न छूटे इश्क का ज्यादा, और सजा भी दिया राहों को गुनाहों से। कि भाई परमात्मा का ये बहुत अच्छा ऐलान है। क्या कहते हैं कि भाई तुम्हारा प्रभु से कनेक्शन नहीं हटना चाहिए, और संसार में वासनाओं का, विकारों का बाजार सजा दिया। हमारे लिए इतनी लज्जतें बना दी, इतने विकार बना दिए कि हम कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। और इसी बात को एक शायर ने बहुत अच्छी तरह से कहा है कि डर में आने कार्य दरिया तख्त वन्नम कर गई, बाद में गोई की दामन तरमकुम खुशियार बात। मेरे गुरुदेव इस शेर को अक्सर बोला करते थे कि डर में आने कार्य दरिया तख्त वन्नम कर गई। उस परमात्मा ने हमें इस संसार में भेजा, और भेजा क्या? हमें उस तख्ते पर लपेट दिया। मतलब हमारी आत्मा जब इस शरीर में आई
तो इन मन और इंद्रियों में कर्मों के विधान के मुताबिक वो बन गए। बारहवीं गोई के दामन तर मुकुंद से अरबा। अब हम बंधे पड़े हैं अपने कर्मों के फल से। बड़ी समझने वाली बात है। हमारे प्रारब्ध जो है हम उनसे बच नहीं सकते, चाहे वो अच्छे हों और चाहे बुरे हों। अगर हम उनसे बच सकते हैं तो हम एक सुरक्षा कवच बनाएं, और वो सुरक्षा कवच है नाम का। और नाम मिलेगा किसी ऐसे इंसान से जो नाम का भेदी हो, आत्मज्ञानी हो। तो इस संसार में अगर हम काल की बनाई हुई सारी वासनाओं से बच सकते हैं तो सिर्फ एक रास्ता है, नाम का कवच, नाम का सिमरन। वो नाम जो प्रभु के घर से उत्पन्न हुआ। उसे देने वाला कौन होगा? जो प्रभु के घर से आता जाता होगा। जैसे हमें प्रसाद चाहिए तो हमें गुरुद्वारे जाना पड़ेगा, तो गुरुद्वारे का प्रसाद जो होगा, मंदिर का प्रसाद जो होगा वो पवित्र होगा। उस प्रसाद को खाने मात्र से हमारे अंदर जो है, जिस भगवान का वो प्रसाद है, जिस गुरु साहिबान को प्रसाद है, उनकी कृपा जरूर मिलती है। यहाँ पर ये कहना बहुत जरूरी मेरे को महसूस हो रहा है कि हमें अपने धर्म स्थानों में बड़ी श्रद्धा से जाना चाहिए, और धर्म स्थानों से जो प्रसाद मिले उसे अमृत की तरह खाना चाहिए, क्योंकि उस प्रसाद में गुरु साहिबान की तवज्जो होती है। हमें एक गलत फहमी है कि गुरु नानक देव जी महाराज 500 साल पहले पैदा हुए थे, या कोई और महापुरुष 300 साल पहले पैदा हुए। अरे वो आज भी हैं पृथ्वी पर। जो जिस गुरु का ध्यान करता है वो अभी है। सत्पुरुष कभी लोप नहीं होते, लेकिन वो दिव्य मंडलों में रहते हैं। जब किसी की पुकार होती है तुरंत सुनते हैं। तो जो भाई बहन गुरु नानक देव जी महाराज जी को फॉलो करते हैं, अगर वो सच्चे मन से गुरुद्वारे जाएं, सच्चे मन से सेवा करें, सच्चे मन से गुरुद्वारे के प्रसाद को अमृत समझकर खाएं, तो ये दास अपने गुरुदेव की तरफ से, अपने गुरुदेव की प्रेरणा से कहता है कि वो आत्मज्ञान से, सच्चाई से जरूर जुड़ेंगे, इसमें कोई शक नहीं। और जब वो परमात्मा हमारे अंदर जागृत हो जाता है तो संसार में पहला चोटा होता है प्रारब्ध का। मन ने मुंह चोटा ना खाए। हमारे सिर पर जो चोटा लगती है, थपेड़े लगते हैं, किसके लगते हैं? पहले लगता है हमारे प्रारब्ध कर्मों, दूसरे होते हैं हमारे क्रियामान कर्मों के द्वारा। ये बात बड़ी समझने वाली है। पहले बने प्रारब्ध, फिर बने सभी। हमारे जीवन में जो बाल बच्चे हैं, माता पिता हैं, पति पत्नी हैं, रिश्तेदार हैं, अड़ोसी पड़ोसी हैं, ये सब हमारे प्रारब्ध से जुड़े हुए हैं। हमारा अच्छा व्यवहार कोई करता है, ये भी प्रारब्ध से है। हमारे साथ बुरा व्यवहार करता है, ये भी प्रारब्ध से। तो एक तो प्रारब्ध को समझना और प्रारब्ध को भोगना। वो रिश्ता चाहे पति पत्नी का हो, चाहे अड़ोसी पड़ोसी का हो, हमें रिएक्ट नहीं करना चाहिए। हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि सामने वाला अगर मुझे इज्जत दे रहा है तो किस कारण से मुझे इज्जत दे रहा है। अगर वो कारण मेरे अंदर है तो मुझे उसे और डेवलप करना चाहिए। अगर सामने वाला मुझे गाली दे रहा है तो किस कारण से दे रहा है। अगर वो कारण हमारे समझ में आ जाए तो उस बुराई को हटा दो। हम झगड़ा करते हैं दूसरों से, अरे झगड़ा अपने से करो ना, अपना मंथन करो ना। दुनिया की तो कोई बात ही नहीं। काल तो कोशिश करता है। काल ने तो महापुरुषों को भी गालियां दे दी, महात्मा बुद्ध को भी गालियां दे दी, परम संत कृपाल सिंह महाराज जी को भी गालियां देते थे। तो संसार जो है, जो काल सत्ता है, उसका अपना काम है। लेकिन संसार के जितने भी दुख हैं, अगर उनको तुम उनसे बचना चाहते हो, मेरे गुरुदेव का एक शेर है कि फूल ही फूल हैं कहते हो जिन्हें तुम कांटे, मेरी दुनिया जुनू में कभी आओ तो सही। जो परमात्मा को फॉलो करने वाले होते हैं, संसार के दुख आते हैं, लेकिन जितने संसार के दुख आते हैं वो उनके लिए दवा बन जाते हैं। सुख के सिर पर सिल पड़े, नाम हृदय से जाई, और बलिहारी वह दुख की जिस पल पल नाम रटाई। धर्म शास्त्रों में दुख का बहुत बड़ा महत्व है। जब तक हमारे जीवन में दुख नहीं आते हैं तब तक हमारी आत्मा जागृत नहीं होती है। सुख में दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे हो।
तो आज क्या है कि हमारे समाज में शिक्षाएं तो हैं, लेकिन ऐसे महापुरुष जिनका जीवन उन सिद्धांतों पर आधारित हो। जब हम किसी से सुनते हैं तो हम ये करते हैं, ये कौन है, कितना पढ़ा लिखा है, इसका जीवन कैसा है। जब हम किसी गुरु के बारे में सुनते हैं उसके जीवन की पड़ताल करते हैं, ये लोभी तो नहीं है, ये कामी तो नहीं है, ये क्रोधी तो नहीं है, ये मोह तो नहीं करता। जिन बातों को ये बोलता क्या इसके जीवन में। एक दिन की बात है, मौजूद सदगुरु संत राजेंद्र सिंह जी महाराज सावन कृपाल रूहानी मिशन के करीब 400 प्रवचनकर्ता 400 प्रवचनकर्ताओं का मीटिंग हो रही थी पूरे हिंदुस्तान से, और बड़े खुश थे कि महाराज जी आएंगे, हमें आशीर्वाद देंगे, हमारी तारीफ करेंगे। मौजूदा सदगुरु संत राजेंद्र सिंह महाराज आए, गद्दी पर निशीन हुए, विराजमान हुए, और महाराज जी ने एक बात कही, देखो भाई, तुम सब लोग प्रीचर हो, जो बात तुम दूसरों को समझाते हो, जो ज्ञान तुम दूसरों को देते हो, वो ज्ञान तुम्हारी जिंदगी में झलकना चाहिए। वही ज्ञान असर करेगा जिस पर तुम अमल करते हो। अपने जीवन को वैसा बनाओ जैसा ज्ञान तुम दुनिया को देते हो। लेकिन अगर हम संसार में देखें तो आज के डेट में जितने भी प्रवचन करता है, जितने धर्माचारी हैं, जितने बड़े बड़े वो प्रवचन देते हैं, उनमें से शायद कम होंगे कि जो अपने जीवन को उन प्रवचनों के अनुसार बनाते हैं। लंबी लंबी तकरीरें करने से किसी की समझ में कुछ नहीं आता, लेकिन प्यार के 2 लफ्ज जो कि आत्मा के अंदर से निकलते हैं हो जाते हैं। बह रहे थे, बहे जाते थे लोग वेद के साथ, मार्ग में सदगुरु मिले दीपक जीना हाथ। संसार में हमारे जो वेद शास्त्र हैं, धर्म पुस्तकें हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन बिना किसी आत्मज्ञानी गाइड के वो तो एक संसार में बह रहे हैं, पढ़ते पढ़ाते करते कराते कर क्या रहे हैं, हम संसार को पेट रहे हैं, संसार को भोग रहे हैं, अपने लिए कुछ भी नहीं कर रहे। शरीर को भोजन देते हैं, मन को भोजन देते हैं, आत्मा के भोजन की परवाह ही नहीं। तो गुरु नानक देव जी महाराज फरमा रहे हैं कि जो प्रारब्ध है हमारे पिछले जन्म के, हमारे कर्म है, अगर कोई आदमी नाम का स्मरण करता है तो पिछले जन्म के जो प्रारब्धों से हमारी अकाल मृत्यु है वो नहीं होगी। बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है, 2 मृत्यु होती है, एक होती है अकाल मृत्यु, एक होती है पूर्ण मृत्यु। अकाल मृत्यु किसी के जीवन में 1 भी हो सकती है और 10 भी हो सकती है, और पूर्ण मृत्यु जो होती है उससे फिर हमारा कर्म खत्म हो जाता है। और अकाल मृत्यु में जो आत्माएं, जब ये शरीर छूटते हैं तो वही भूत योनि में जाते हैं। और आज के डेट में देखो, एक्सीडेंट से कितने लोग मर जाते हैं, कितना क्या कुछ हो जाता है, उसमें बहुत सारे की अकाल मृत्यु होगी। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि संसार के सारे चोटें, जितनी भी चोटें लगती हैं, जितने भी दुख हैं संसार के, वो तभी तक हैं जब तक हम मनमुख हैं। जिस दिन हम गुरुमुख हो जाएंगे तो वो ये कि फूल ही फूल हैं कहते हो जिन्हें तुम काटे, मेरी दुनिया जिन्हों में आओ तो सही। परमात्मा के उस ज्योति स्वरूप और शब्द स्वरूप को अपने जीवन में प्रकट करो, उसका ध्यान करो, उस अवस्था तक पहुंचो, तो संसार के सारे दुख तुम्हें नाम मात्र के लिए लगेंगे, वो तुम्हें तंग नहीं करे। मन ने जम के साथ न जाए, ये बात बहुत जबरदस्त समझने वाली है। अब यहाँ पर गुरु और बिना गुरु की बात आती है। जो भाई बहन सत्संग को सुन रहे हैं, कई लोग ये सोचते हैं कि वे किसी गुरु जी की तारीफ कर रहे हैं। अरे भाई नहीं, गुरु जी की तारीफ नहीं है ये काल के नियमों की तारीफ है। हम कब इस पृथ्वी पे आए थे, करोड़ों जन्म हमने लिए, हमारे संचित कर्म, हमारे प्रारब्ध कर्म और हमारे क्रियावान कर्म बनेंगे। अब संचित कर्म जो है वो इतने विशाल भंडार है कि जब तक उन संचित कर्मों का नाश नहीं होगा, हम यमराज के यहाँ से हमारा लेखा नहीं फट सकता। और अगर हम उन्हें भोगने के चक्कर में पड़े तो हमारे लाखों जन्म लग जाएंगे। तो गुरु नानक देव जी महाराज कह रहे हैं कि जीव आत्मा के लिए काल ने इतना बड़ा जाल बना रखा है कि जीव आत्मा करोड़ों जन्मों तक भी उससे छूट नहीं सकती। लेकिन कब छूटती है? जब हम उस परमात्मा स्वरूप सदगुरु से जुड़ते हैं। सदगुरु अपनी शक्ति से अपने ऊपर लेकर के काल का चुकता करता है। काल कहता है मैं कुछ नहीं जानता,
आप सदगुरु हैं, बहुत अच्छी बात है, हमारा कर्जा दो, हमारा कर्जा चुकता करो। ये कर्म है, या तो वो भोगेगा या तुम भोगो। तो काल गुरु से साफ कहता है, भाई मुझे मेरे कर्मों का फल चाहिए, अब तू इसे अपने ऊपर भुगत। तो महापुरुष पहले भी जिक्र आया था कि नाम दान के बाद जब किसी जीव के कर्मों को उठाते हैं तो महापुरुषों को बहुत शारीरिक कष्ट होते हैं, लेकिन वो कभी नहीं बताते, कभी नहीं बताते। क्यों? अगर लोगों को पता लग जाए तो हमारे नामदान लेने से गुरु को इतनी तकलीफ होती है, तो बहुत सारे जो गुरु को प्यार करते हैं वो नामदान ले ही ना, हम खुद ही भुगत लेंगे, लेकिन वो नहीं भुगत पाएंगे इसको। मौजूदा सरकार संत राजेंद्र सिंह महाराज अपने सत्संगों में बार बार कहते हैं कि गुरु के अंदर, क्योंकि वो परमात्मा की सत्ता काम कर रही है, इसलिए वो परमात्मा की सत्ता लोगों के कर्मों को उठाती है। गुरु शरीर नहीं, गुरु के शरीर में बैठा हुआ काम करता वो परमात्मा ही गुरु है, शरीर गुरु हो ही नहीं सकता, ये सारे महापुरुषों ने कहा। तो आगे कह रहे हैं कि मन ने जम के साथ में जाए, और जम के साथ कौन नहीं जाएगा? जिसके संचित कर्म नाश हो जाएंगे, प्रारब्ध कर्म भुगते जाएंगे, क्रियामान करने कर्म हो जाएंगे, वो काल देश में क्यों रहेगा फिर? तो इससे हमें एक प्रेरणा मिलती है कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। हमारा जीवन होना चाहिए कि हम काल देश से मुक्त हो जाएं, और काल देश से मुक्त है बिना एक सच्चे गुरु के पॉसिबल ही नहीं। तो यहाँ पर ये बात आ गई कि अगर हमें जम से छूटना है तो हमें उस अकाल पुरुष से जुड़ना होगा। अगर है ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोई। अब इस लाइन को गुरु साहिबान ने जो है 2 बार रिपीट किया। तो क्या है कि ऐसा नाम निरंजन हुई। नाम जो है, नाम की 3 अवस्थाएं। पहली अवस्था नाम की है जो हमें पिंड, अंड और ब्रह्म तक ले जाती है। दूसरी अवस्था नाम की है जो प्रब्रह्म में ले जाती है। तीसरी अवस्था नाम की है जो सचखंड ले आती है। गुरु के 3 रूप हैं। तो गुरु के जो 3 लोकों में रूप हैं वो है अनाहत रूप, ब्रह्म में है सार रूप, और सचखंड में है सत रूप। हम कहते हैं सत नाम, मतलब वो नाम जो सचखंड में है, सच्चा नाम जो सचखंड में। तो सचखंड का जो नाम है वो सत शब्द है, ब्रह्म में जो नाम है वो सार शब्द है, और ब्रह्म, अंड और पिंड में जो नाम है वो अनाहत शब्द है। तो गुरु नानक देव जी महाराज कह रहे हैं कि भाई देखो, बाहर से हम लोग बड़ा उच्चारण करते हैं, बड़े भाव से, बड़े मन से भजन गाते हैं, हमारा उद्धार होगा, लेकिन उद्धार तभी होगा जब हम उस शब्द से जुड़ेंगे, अपनी आत्मा से जुड़ेंगे। जब आत्मा से जुड़ने की बात आती है तो आत्मा क्या है? शब्द रूप है और प्रकाश रूप है। अब आत्मा कोई किसी का कोई रूप थोड़ी है, कोई मनुष्य का रूप हो आत्मा। आत्मा तो चेतन सत्ता है। तो जब उस चेतन सत्ता को अपने शरीर में आप महसूस करो, उस निरंजन नाम को, जिसमें माया नहीं है। अब ये बताओ, संसार में रहते हुए सारे महापुरुष जब दुनिया में आए, उनका एक ही रोना है कि वो प्रभु के द्वारा भेजे जाते हैं दुनिया में चिताने के लिए, आत्मज्ञान के लिए। महापुरुषों के पास जो लोग जाते हैं वो 95% लोग वो जाते हैं तो दुनिया मांगते। मौजूदा सदगुरु संत राजेंद्र सिंह जी महाराज कह रहे थे कि मैं पूरे संसार में करीब 50 से भी ज्यादा देशों में अक्सर महाराज जी जाते रहते हैं, और सारे संसार में कह रहे हैं मुझे कैसे लोग मिलते हैं? सबसे ज्यादा लोग मिलते हैं आज की डेट में जो रिलेशन से परेशान है। पूरे संसार में जो रिलेशन वाला हिस्सा है सबसे ज्यादा है। दुनिया में गरीबी अब इतनी नहीं है, धन मांगने वाले या धन की कंप्लेंट करने वाले बहुत कम होते हैं, लेकिन रिश्तों में जो खटास आ गई है, संसार में जो हमारी रिलेशनशिप है वो बहुत ज्यादा इफेक्टेड हो गए। तो मैक्सिमम लोग आते हैं कि हमारे संसार में रिलेशनशिप खराब है या हमारे शरीर में रोग है। तो रोगी और जो मानसिक रोगी हैं जिनके रिलेशन खराब है, महाराज जी कहते हैं सबसे ज्यादा। बहुत थोड़े से होते हैं जो कहते हैं कि हमें धन नहीं है, क्योंकि आज की डेट में हर गवर्नमेंट ने गरीबों के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज दी है। संसार से गरीबी बहुत कम हो गई है। तो संत राजेंद्र सिंह जी महाराज कह रहे थे कि मैं सारी दुनिया में घूमता हूँ,
बिरले कोई जीव मिलते हैं जो कहते हैं महाराज जी मैं इतने घंटे भजन करता हूँ, मेरे भजन में ये दिक्कत होती है। कोई बिरला इंसान होता है जिसको पूछो महाराज जी मेरी लड़की की शादी नहीं हो रही, मेरे बेटे की नौकरी नहीं लग गई, शादी हो गई हमारा बच्चा नहीं हो रहा, इसको कैंसर हो गया इसको ठीक कर दो। तो महाराज जी कह रहे थे कि भाई मैं हैरान हो जाता हूँ देख करके कि जिस काम के लिए प्रभु ने मुझे भेजा उस चीज की जरूरत किसी को आई नहीं। तो ये कह रहे हैं कि ऐसा नाम निरंजन होई, जब तक हम उस निरंजन नाम से उस सार शब्द से नहीं जुड़ेंगे तो जे को मन जाने मन कोई, तो उस इंसान का मन जो है तभी बस में आएगा। और कब आएगा कि जब हम उसको मानेंगे। जो इंसान अपने गुरु से अगाध प्यार करते हैं, जो इंसान अपने धर्मशास्त्रों से अगाध प्यार करते हैं लेकिन अपने धर्मशास्त्रों के आंतरिक विद्या को, परा विद्या को जानने का प्रयास करते हैं, तो इसमें कोई संशय नहीं कि वो सचखंड जाएंगे ही जाएंगे, उनके जीवन में सतनाम मिलेगा ही मिलेगा, वो सच्चे नाम से जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे। तो इसके आज के सत्संग के माध्यम से जो भाई बहन इस सत्संग को सुन रहे हैं उनसे मेरी प्रार्थना है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप जिस धर्म से बिलोंग करते हो अपने धर्म स्थानों में ज्यादा से ज्यादा जाओ, अपने धर्म पुस्तकों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ो। जो इंसान रोज जपजी का पाठ बड़े ध्यान से करता है, बड़ी श्रद्धा से करता है, कि जो लोग जिनके पास टाइम है वो सुखमणि साहब का पाठ करते हैं, तो इस सेवक का जाति अनुभव है। हमारी दुनिया के बहुत सारे काम तो अगर हम सच्चे हृदय से जप जी का पाठ करें और सुखमणि साहब का पाठ करें तो बहुत सारी प्रॉब्लम हमारी वैसे खत्म हो जाएंगी। लेकिन अक्सर होता क्या है, हम फॉर्मेलिटी के लिए पाठ करते हैं, उसमें खो नहीं जाते, उसमें अपने गुरु को नहीं देखते। तो अपने धर्म स्थानों में जाएं जैसे हम गुरु दरबार में जा रहे हैं, अपने धर्म पुस्तकों को पढ़ें कि जैसे हम परमात्मा से बात कर रहे हैं, और अपने जीवन को थोड़ा सा अपनी कमाई की तरफ ध्यान दें, थोड़ा बहुत मिल बांट के खाएं और थोड़ा बहुत स्वाध्याय करें, तो गुरु बाद में मिलेगा। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज गुरु प्राप्त करने से पहले गुरु का नूरी स्वरूप उनके अंदर में उतरता था और वो उनको ब्रह्म तक ले जाता था। कृपाल सिंह जी महाराज जी को नामदान मिलने से 7 साल पहले से उनके ध्यान में हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज आया करते थे और प्रकट होकर के उन्हें ब्रह्म लोक तक की सैर कराया करते थे। 7 साल बाद जब महाराज जी ने ब्यास में उनके दर्शन किए तो पूछा है गुरुदेव इतनी देर क्यों लगा दी, तो महाराज जी ने कहा, सावन सिंह जी महाराज जी ने, कि भाई यही समय उचित था। तो ये बात मैं सब भाई बहनों को बड़े विश्वास के साथ कहता हूँ कि हमारा कोई गुरु है या नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अगर गुरु नानक देव जी महाराज जी की शिक्षाओं को पढ़ें तो हमारा गुरु गुरु नानक देव जी महाराज है, वो कहीं गए नहीं है। जो भाई बहन सच्चे मन से सच्ची श्रद्धा से भगवान के गुरु के किसी भी रूप को करता है तो गुरु की शक्ति जो है उसे तुरंत कैच कर लेती है। आधा आत्मज्ञान तो उसको गुरु से प्यार करके, चाहे वो गुरु दुनिया में है या नहीं है, और प्रैक्टिकल अनुभव देने के लिए गुरु फिर कोई वसीला करेगा। तो इस तरह से इन धर्म शास्त्रों का उच्चारण करके हमें कॉन्फिडेंस मिलता है कि परमात्मा है, उसे देखा जा सकता है, वो हमारे अंदर विराजमान है, वो हमें देख रहा है। भगवान कृष्ण ने गीता में क्या कहा कि यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्य हम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो मुझको सब में देखता है, सबको मुझे देखता है, वो मुझसे कभी अलग नहीं होता, मैं उससे कभी अलग नहीं होता। तो धर्म शास्त्रों के मतलबों को जिस भावना से उन महापुरुषों ने धर्मशास्त्र लिखे उस भावना को हमें समझना होगा। और जो भी हम भक्ति करें, चाहे 5 मिनट की भक्ति करें, पूर्ण श्रद्धा से पूर्ण सरेंडर से भक्ति करें तो वो फलीभूत होगी। बिना श्रद्धा की, बिना कंसंट्रेशन की घंटों की भक्ति भी जल्दी फलीभूत नहीं होगी। तो जो भाई बहन सत्संग को सुन रहे हैं मैं उनका धन्यवाद भी करता हूं और आभारी भी हूं, क्योंकि जो बोला जाता है, जो सुनने वाले भाव रखते हैं, महाराज जी उन्हीं शब्दों को भेजते हैं। मैं एक माध्यम हूं, मेरी कोई हैसियत नहीं, मुझे कोई ज्ञान नहीं, लेकिन जो आप लोगों की डिमांड होती है पीछे से मेरे सदगुरु इस मुख से बोल देते हैं। सत्संग करने वाले मेरे सदगुरु, मेरी जानों की जान, मेरी आत्मा, मेरे प्राण संत दर्शन सिंह जी महाराज हैं।
ये सत्संग वही कर रहे हैं, मैं भी सत्संग को सुन रहा हूँ। गुरु साहिबान चाहते हैं कि हमारा जीवन पवित्र हो, शुद्ध हो, परमात्मा हमें गले से लगा ले। तो मैं सब भाई बहनों के लिए ये प्रार्थना करता हूँ कि हे मेरे सदगुरु, हम सबको वो तवज्जो दो कि हम अपने आत्मज्ञान से जुड़ जाएं, हम एक सच्चे इंसान बन जाएं और हमें फक्र हो कि हम एक अच्छे इंसान हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। 13वीं फोड़ी है, 14वीं जो है वो कल उसको लेंगे हम। जय महाराज जी।